हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में शेयर करूंगी अपना मिडेवल हिस्ट्री का नोट्स। मिडेवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध से। तो यहाँ पे मैंने लिखा अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध किसके बीच में हुआ था। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर मतलब कौन थे, ठीक है। हलज जो ईरानी गवर्नर था और दाहिर जो वहाँ सिंध का राजा था, उनके बीच में लड़ाई हुआ था। और फर्स्ट इन्वेडर यहाँ पे जैसे सिकंदर थे। सेकेंड में मतलब मुस्लिम्स में फर्स्ट थे मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद आते हैं महमूद गजनी। पता है पहले मेरे को क्या लगता था कि महमूद घोड़ी और गजनी दोनों सेम एक ही इंसान का नाम है, पर उसका दो नाम है। मेरे को पहले ये लगता था जब मेरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। पर गजनी अलग है, उन्होंने 17 बार अटैक किया था, ठीक है। उनका मकसद था सिर्फ लूटना, प्लंडर करने के लिए, ठीक है। और ये आता है कि महमूद गजनी जब आए थे इंडिया तो उस टाइम राजा कौन था छोला डायनेस्टी का, तो राजेंद्र वन थे, ठीक। उसके बाद है मोहम्मद घोड़ी के बारे में इतना लिखा है कि किससे लड़ाई हुआ था। उनका 3 तो फिर सर्वेंट का नाम है नसरुद्दीन कबाचा, याल्दूस और कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको 3 एरिया दिया हुआ था। घोड़ी डेथ करके उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं। तो उनके बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये सारा है कि उन्होंने डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया। तो और क्या क्या किया था उन्होंने। फिर डाइट कैसे हुआ, चौगान खेलते हुए। उसके बाद आ जाते इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में इतना लिखा है। रज़िया सुल्तान के बारे में यहाँ लिखता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ जगह छोड़ दी क्योंकि उसके बाद नसरुद्दीन महमूद आए थे, लड़ाई चल रहा था। फिर आते हैं बलबन, उनके बारे में इतना सारा लिखा है कि ज़िले हिलाई पॉलिसी लाए थे, दीवान अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट लाए थे, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट है उसके बाद कैकाबाद, ये है। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होता है कि मैंने लिखा है कि खिलजी एक तो लैंग्वेज भी है और 12 से इतना से ये किया था रूल, ठीक है। पहले है जलालुद्दीन खिलजी, यहाँ पे इतना लिखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ तो लिखा हुआ है कि इतना सारा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है हिस्ट्री में अगर मिडिवल हिस्ट्री का बात करें तो यहाँ पे इतना सारा उनके बारे में लिखा है कि कौन सा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया था, ये सब, ओके। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो लास्ट राजा था वहाँ का, तो मुबारक शाह, वो थे लास्ट राजा। फिर तुगलकुद्दीन तुगलक, तो उनके बारे में थोड़ा सा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बुढ़े टाइप के थे शायद। तो उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतना लिखा है। फिर मैंने यहाँ साइड में भी लिखा है हर्षिल सरफ बनाया था उन्होंने, वाटर टैक्स होता था, ये सब करके, ठीक है। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक, ये भी थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सैयद डायनेस्टी में। सैयद डायनेस्टी खिज़िर खां आए थे, फिर वहाँ पे मुबारक शाह आए थे, लास्ट है अलाउद्दीन आलम शाह। इतना में सैयद ख़त्म हो जाता है। लोधी डायनेस्टी, बहलुल लोधी आए थे, उन्होंने लॉन्गेस्ट टाइम रूल किया हुआ था। और सिकंदर लोधी आए थे, ठीक है, उन्होंने मौत की मस्जिद बनाया था। उनका दूसरा नाम निज़ाम खां था और आगरा को कैपिटल बनाया था। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सबसे मतलब फेमस इब्राहिम लोदी, जिन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था। अब पानीपत से यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं बाबर के ऊपर। ये पूरा पेज देख रहे हैं, ये बाबर के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ से जहाँ से मेरे को मिला मैंने वहाँ लिख दिया था, और हिस्ट्री ऑनर्स भी था तो मैंने लिख दिया था। ये उनके बारे में, अर्ली लाइफ के बारे में, उनके बारे में है, ठीक है। फिर वॉर्स कौन कौन से लड़े, पानी पिया, खाना खाया, चल घर, ऐसे करके चारों मैंने डायनेस्टी याद किया हुआ है। फाइट कब हुए थे, पोएम्स क्या लिखा था, लेटर क्या था, डिफरेंट नेम्स क्या है बाबर का, बाबरनामा में किस 2 राजा के बारे में मेंशन है, उसमें कृष्णदेव राय और राणा संगा दोनों राजा के बारे में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा शेरशाह सूरी पे। फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीज़ को क्या बोलते थे। पर 3 टाइप का मोती मस्जिद भी था, ठीक है। आगरा में शाहजहाँ बनाए थे, लाहौर में जहांगीर बनाए थे, दिल्ली में औरंगजेब बनाए थे। ये याद रखना क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़ होता है ये वाला। हुमायूं के बारे में इतना है कि उन्होंने कौन सा लड़ा, किससे लड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब है अकबर, ठीक है। अकबर के बारे में इतना चीज़ है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ लाई, जो न्यू चीज़ था यहाँ पे लाया। कस्टम कौन सा स्टॉप करवाया था, इबादत खाना, पिलग्रिम टैक्स, काउ स्लॉटरिंग, जिजिया, ये सब स्टॉप करवाया था। उनका कॉइन्स यहाँ पे लिखा हुआ है। दहशाला सिस्टम में जो 4 टाइप का लैंड होता था उसको क्या बोलते हैं, उनका डेथ कैसे हो, उन्होंने कौन कौन सा लड़ाई किया, ठीक है। फिर आ जाते हैं जो गुजरात का लड़ाई हुआ था, जो बुलंद दरवाज़ा उन्होंने बनाया था। फिर दूसरा भी कुछ है, उनका जो रत्न थे उनके बारे में भी लिखा है कि सबका नाम, ओरिजिनल नाम किसका क्या था, ऐसे करके मैंने लिखा हुआ है। और उन्होंने किससे किससे शादी किया था ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अकबरनामा को 3 पार्ट में डिवाइड किया कि फर्स्ट वाला में जो होता है एंसेस्टर के बारे में, सेकेंड वाला जो उनका राज हो रहा है रेन के बारे में, और जो थर्ड वाला एन अकबरी, उनका जो कस्टम्स होता था या फिर जो भी
उनका जो फॉलोअप होता था इतना सारा, वो सब इसके बारे में। हम लोग आ जाते हैं जहांगीर पे। उनमें इंपॉर्टेंट है कि उनका सलीम नाम था, ठीक है। मम्मा का नाम असमत बेगम था, ठीक है। फादर थे अहमद दौला। फिर उन्होंने दूअस्पा सीअस्पा सिस्टम लाया था, चैन ऑफ जस्टिस उनको बोला जाता है। जो इंपॉर्टेंट था ना, मैंने लास्ट में हाईलाइट कर लिया था कि इसका ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। जेम्स वंस आए थे, थॉमस रो आए थे इनके कोर्ट में, ऐसे करके यहाँ पे लिखा है। शाहजहाँ के बारे में जो इतना समय ख़त्म किया मैंने, उनका ओरिजिनल नेम क्या था, दूसरा नाम क्या था। निसार कौन लाए थे, वो ऑर्थोडॉक्स थे। जो हिजरी कैलेंडर थे उन्होंने ही लाया था। चाहर तस्लीम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और शाहजहाँ सिर्फ जस्टिस करते थे तो वेडनेसडे करते थे। काशी को टैक्स फ्री उन्होंने बनाया था। ये सब जो है इतने इतने इंपॉर्टेंट, वो सब मैंने लिखा है। फिर ताजमहल के बारे में मोस्टली सबको पता होता है कि आर्किटेक्ट कौन था, चीफ लेबर थे ईशा खान, वो याद होना चाहिए, ठीक है। और उनके कोर्ट में एक पोएट थे, संस्कृत पोएट, जिसका नाम था जगन्नाथ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं औरंगजेब के बारे में। यहाँ पे औरंगजेब में इतना लिखा है कि ये सुन्नी मुस्लिम को फॉलो करते थे, ठीक है। दारा शिकोह को मिनी अकबर बोलते हैं या किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून बोलते हैं, उपनिषद को उसने ट्रांसलेट किया। दारा शिकोह और औरंगजेब के बारे में इसी में मैंने थोड़ा सा लिख के ख़त्म करने का कोशिश किया। फिर उसके बाद आता है भक्ति मूवमेंट, ठीक है। भक्ति मूवमेंट का कौन कौन सा जो डिफरेंट फिलोसॉफी है, किसने कौन सा फिलोसॉफी था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब भक्ति सेंट्स है, लाइक तुकाराम ने अभंग दिया है, ठीक है। नामदेव ने वरकारी सेक्ट दिया है। मीराबाई जो कृष्णा जी के लिए ये है, ठीक है। और डिफरेंट सेक्ट क्या है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ठीक है। सिख गुरु, जो जितने सिख गुरु थे उनका नाम यहाँ पे दिया और किस लिए फेमस है सब वो दिया। सूफीज़म पे आ जाते हैं हम लोग, हर एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है वो, ठीक है। और जितना भी सूफी सेंट है वो किस लिए फेमस है, मतलब एक पॉइंट होना चाहिए कि क्यों फेमस है, ठीक है। तो ये वाला पेज देख के तो लग रहा है ना कि ये वाला मैंने थोड़ा बाद में ऐड ऑन किया था, तो वह वैसे ही है। चोला डायनेस्टी के बारे में यहाँ फिर से लिखा है, वहाँ पे बस नाम के लिए था कि उनका सिंबल क्या, क्योंकि तीनों डायनेस्टी का क्या होता है, छोला छेरा पांड्या का, उनका कंपेयर किया जाता है पोर्ट, सिंबल और उनका कैपिटल। पर यहाँ पे जो छोला डायनेस्टी प्रॉपर है, यहाँ पे उनके बारे में लिखा है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इंस्क्रिप्शन में पता चलता है कि उनका जो ग्राम सभा का सिस्टम था वो, ठीक है। फिर वो लोग का ट्राइपाइट स्ट्रगल जो हुआ था वो उनके बारे में यहाँ पे ऐसे करके मैंने ख़त्म किया। इतने में मैंने विजयनगर एम्पायर ख़त्म किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जो बहामनी है, विजयनगर बहामनी, इतना में बहामनी ख़त्म हुआ है। 5 किंगडम जो था, जो ये टूट जाता है, विजयनगर टूट जाता है, उसके बाद बनता है बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदार, ठीक है। ये है कौन बनता है वहाँ का राजा, ये करके है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, थैंक यू।